पाकिस्तान की बड़ी फिल्मों में काम करने वाला गुजरांवाला का ट्रांसजेंडर उस्ताद दानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के बाद दिन को गोल्डन मैन बनकर सड़क पर खड़ा होता और शाम को स्टेज ड्रामों में काम करता है। पढ़े लिखे लोग गाड़ियों में गुजरते थे, पैसे निकाल लेने, ऊपर पानी फेंक देना। उस्ताद दानी, ये बताएं कि आप गोल्डन मैन का रोल अदा कर रहे हो गुजरांवाला की सड़कों पे, तो बतौर गोल्डन मैन जब आप तैयार होके आते हो आप क्या क्या करते हो? किस किस शाहराह पे खड़े होके एक्ट क्या करते हो? स्टिल खड़े रहते हो या कुछ एक्ट भी करते हो? देखिए, स्टिल तो खड़े होना पड़ता है, ठीक है। गोल्डन मैन का मकसद क्या है? अपने आप को स्टिल करना, ठीक है। जब लोग हजूम बन जाता है, थोड़ी बात एक्टिंग भी करनी पड़ती है, फिर लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, यार ये तो हमने समझा था रोबोट है, ये तो बुत था, ठीक है। अक्सर खवातीन गुजरती हैं, वो कहती हैं ये असली नहीं है, नकली है, और जब पास होती हैं डर से भाग जाती हैं। ठीक है, क्या क्या एक्ट करते हो, किस तरह करते हो, करके दिखाओ। जब हमारे पास कोई नज़दीक आता है, ठीक है, हम उनको सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसका ये रोल है। कमांडो फिल्म में क्या रोल था आपका? उसके अलावा मजाजन में क्या रोल था आपका? और फिर आप स्टेज पे क्या काम करते हैं? देखिए, हम कोरियोग्राफर थे और पप्पू सुंदर साहब के शिगिर्द थे। सही। बतौर बैक स्टेज फिल्म डायरेक्टर, जिसे कोरियोग्राफर कहते हैं, वैसे काम किया। ठीक है। और उसके बाद मैं शिगिर्द हुआ अशरफ शाही साहब का, उनके साथ बेशुमार फिल्में की, जिसमें जो हमारी बड़ी फिल्म थी वो थी मजाजन, जिसका गाना जावे कच्चा कड़िया फिर अक्की में करा के बाद, वो मैंने असिस्ट करवाया हुआ है अच्छा, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। डिटेल्स बताइएगा उसके बारे में, कब ये शूट हुआ, कहाँ शूट हुआ, क्या क्या कराया? इसकी सारी शूटिंग थी ना, वो स्टूडियो में हुई थी, ठीक है। ज़ाहिर है मैं गुजरांवाला में रहता था, जब मुझे शाही साहब कॉल करते थे तो मैं उधर पहुंच जाता था। सही है। ये सारी फिल्म के साथ था मैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप दीगर फिल्मों में या दीगर आपने काम किया उसके बारे में बताइए। वो भी अच्छी फिल्में थी सारी, ठीक है। उनमें बैक स्टेज ऐसे डांस नाम लेके बताइए। कोरियोग्राफर काम के, जिसमें बहु बदमाश थी, पप्पू लोरिया थी, और बेशुमार फिल्में हैं। सबके नाम तो आपको पता याद नहीं रहते। कमांडो में क्या रोल था आपका? कमांडो में यही रोल था, एज ए डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जिसे कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। कमांडो फिल्म के बारे में बताएं, कौन मेन अदाकार था उसमें? वो उसमें मेन अदाकार शान थे, तो वो अपने वक्त में बड़ी अच्छी फिल्म गई थी, उसकी शूटिंग भी बाहर हुई थी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप स्टेज पर भी काम करते हैं, तो वो जो आप फिल्मी दौर बता रहे हैं वो कितना पुराना है और स्टेज की तरफ कब आए और स्टेज पे क्या काम करते हैं? देखिए, जब फिल्म इंडस्ट्री रूज पे थी, फनकार भी रूज पे थे। अब फिल्म इंडस्ट्री आपको पता जवाल है, और हमारे फनकारों का क्या हाल है आपके सामने है। हाँ। तो इसके बाद मैंने रुख किया स्टेज का, स्टेज पे भी बेशुमार काम किया है। और जब कोरोना आया तो उसके बाद मैं स्टेज की तरफ नहीं गया। जो ये कंपनियों के शो होते हैं स्टेज, ये मैंने सारा पंजाब घूमा है। हाँ। तो बड़ा मज़ा आया कंपनियों के साथ काम करके। अब मैं ड्रामा में नहीं हूँ और मैं स्टेज में काम कर रहा हूँ, जो कंपनियों के बड़े बड़े शो होते हैं। जब फिल्म देखी ठाकुर साहब की, ठाकुर साहब का एक शो था थैलेसिन बच्चों का, जिसमें वो वहाँ आए हुए थे। वो कह रहे थे आप इस रोल को करो तो दुनिया इफ्तिखार ठाकुर ने कहा। ठाकुर साहब। तो आज ये 22वीं को शो है बागे जना में, वहाँ भी ठाकुर साहब आ रहे हैं और ठाकुर साहब ने मुझे वहाँ बुलाया। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप गोल्डन मैन बनते हैं इसके लिए तैयारी आप किस तरह करते हैं? या आपने चेहरे पे, बालों पे क्या लगाया हुआ है? ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये आपने मतलब इस पे पेंट किया या इस तरह ही मिलता है? देखिए, ड्रेस तो मैंने खुद सिलाई करवाया है, हाँ। ठीक है। ये इस तरह का ड्रेस आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, इसकी डिजाइनिंग मैंने खुद करवाई है दर्जी से। और ये जो चेहरे पे लगाया ये पेंट नहीं है, ये केमिकल है। 2 केमिकलों को मैंने मिक्स किया है, हाँ। फिर इसको चेहरे पे लगाया है, तो ये चेहरे को नुकसान नहीं देता। कितनी देर में आप तैयार हो जाते हो? मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। ठीक है। आजकल सख्त गर्मी पड़ रही है, गुजरांवाला में भी काफ़ी गर्मी है, धूप में मेल्ट नहीं होता ये? आपको पता गर्मी तो है, ये काम तो करना ही है, ठीक है। धूप हो सर्दी हो, फनकार अपना काम करता है। गुजरांवाला में आप किस किस शाहराह पे खड़े होते हैं? सुबह किस वक्त आते हैं? कितने घंटे यहाँ पे खड़े होते हैं? मैं गुजरांवाला में खड़ा होता हूँ, बट्टी मार्केट है, ठीक है, ज़्यादा वहीं खड़ा होता हूँ। तो वहाँ मेरे साथ लोग प्यार करते हैं। क्या करते हैं लोग? सेल्फियाँ लेते हैं, आपको पैसे देते हैं, क्या करते हैं? लोग सेल्फियाँ बनाते हैं और पैसे मैं उनसे नहीं लेता। जो मुझे अपनी खुशी से एज इन इनाम दे दे तो हाँ। ठीक है, लेकिन सेल्फी को पैसा नहीं है। ठीक है। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं रोज़ाना के या माहाना? देखें, ये मुझे शौक़ है, मुझे देख के लोग खुश होते हैं, यही मेरी सरमाया है, यही मेरा पैसा है, ठीक है। तो जो जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उससे तो घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। हाँ। फिल्मों में काम करके कितना कमा रहे थे? स्टेज पे काम करके कितना कमाते हो? और गोल्डन मैन बन के कितना कमाते हो?
जब हम फिल्मों में काम करते थे हम तो शिगिर्द थे ना असिस्टेंट थे, ठीक है। उस्ताद हमारे हमें देते थे, हम नहीं थे, क्योंकि हम कितना कमाते थे बताओ ना? हमें वो अपना फन दे रहे थे, ठीक है। अच्छा। तो मैंने उस्तादों से कभी पैसा खर्चा पानी देते थे? हाँ, काफी फूड इतने का भी, खाने हाँ, पीने का? आने जाने का रेंट तो हाँ। काफी पैसे देते थे और मैं नहीं था लेता। कितनी उम्र थी तब? तब तो मेरी उम्र थी 18-19 साल का था मैं, तो मुझे अच्छा। बहुत शौक था डांस डायरेक्टर बनने का। और जब मैं स्टूडियो जाता था तब मेरी से किसी से मुलाकात नहीं थी। जो उधर चौकीदार होते तो वो अंदर नहीं थे जाने देते। मैंने कहा अंदर तो मैंने जाने जाना है, एक अल्लाह पाक मदद करने वाला होता है। सही है। स्टेज की तरफ कब और कैसे आए? कौन आपका हाथ पकड़ के आपको स्टेज पे लेके आया? देखिए जब फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म होगी तो मैंने कहा वो फनकार को, जब फनकार घर बैठ जाता है ना तो उसके फ़न को जंग लग जाता है। और हाँ। फनकार का जब अपना काम करता है उसका वही निखार है। सही है। इससे फनकार खुश रहता है अपना फन। किसकी सिफारिश से आए हो? ऐसे थोड़ी आने देते हैं हर किसी को। देखें जिसके पास टैलेंट हो ना, फन हो, हाँ। उसको सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी और आपने मैं कोई जो फनकार हैं जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास फन है, वो हिम्मत करें, शर्माए मत। हाँ। जहाँ भी आपने जाना है अपना टैलेंट दिखाएं, अपना फन दिखाएं, कोशिश करें। मैंने किसी की सिफारिश नहीं की, मैं जाके बंदों से मिलता था। वो कुछ बंदे टाल टूल देते थे। जब मैं दूसरी दफ़ा जाता था, चलो यार इसको भी एंट्री दो, और जब मैं एंट्री करता था वो कहते थे नहीं जी आज के बाद आप ही काम करोगे हमारे साथ। हुटिंग भी लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं? हाँ। तो ये आपकी कैब कभी उतार के ले गया हो, या ऐनक उतारी हो, या आपको वैसे खींचा हो, बाइक पे जाते हुए खींच के चला गया हो, कोई चीज़ फेंक के हो, किस तरह से तंग करते हैं आपको? मैं ना सैलाटून में खड़ा होता था, ठीक है। इतने इतने अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग गाड़ियों में गुजरते थे, तो कोई ना कोई इतनी अखलाक से गरीब बात कर जाते थे, नहीं थी बर्दाश्त होती। फिर भी फनकार का काम है मुस्कुरा के देख जाना, ठीक है, पैसे निकाल लेने, ऊपर पानी फेंक देना, हाँ। ठीक है। अब वही लोग मेरे से प्यार करते हैं। ये बताएं कि आपको कभी रोना आया? लोग आपको तंग करते हैं, आप बता रहे जिस तरह के आप ये काम करने के लिए खड़े होते हैं लोग, फिर भी आपको कुछ ना कुछ कह जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ के सड़क पे रोने लग गए हो? देखें दिल तो दुखता है ना, और फनकार जब अपना रोना किसी को, दुनिया को नहीं दिखाता, वो अल्लाह पाक को दिखाता है, अल्लाह से फरियाद करता है। क्या समझते हो अपना मुस्तकबिल क्या होगा? क्या सारी ज़िंदगी अब ये गोल्डन मैन बनोगे, या कुछ और भी करने का इरादा है? पहले तो मैं अपनी पाक आर्मी को, पंजाब पुलिस को और गुजरांवाला सीपीओ साहब को सलाम पेश करता हूँ। अगर मुझे बाहर जाने की ऑफ़र हुई तो लंदन अमेरिका में मैं ज़रूर जाऊँगा, और वहाँ की हुकूमत मुझे बुलाएगी तो, क्योंकि मैं मोहब्बत का और अमन का पैगाम देता हूँ। आप जो गोल्डन मैन बनते हो, जो आपका असली चेहरा है वो कुछ और है, उसके ऊपर आप केमिकल लगाते तो चेहरा बदल जाता है। बाल भी गोल्डन की हैं, ड्रेसिंग भी डिफरेंट है। आपके जो रिश्तेदार दोस्त हैं उनको पता है कि आप कौन हो? जो लोग मुझे असल चेहरे में नहीं देखते हैं मुझे, तब वो तो हैरान हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है फनकार का काम है अपने गेटअप को चेंज करना, गेटअप के साथ काम करना। दुनिया के कई दीगर ममालिक है जहाँ पर एशियन जो पीपल होते हैं वो जाके वहाँ पे इस तरह गोल्डन मैन, सिल्वर मैन या रोबोटिक बनने की कोशिश करते हैं, और वो अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। आप नहीं कमाते क्या? देखें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इंसान को, ठीक है। हाँ। तो ऐसे है कि आपको पता है ये लंदन अमेरिका थोड़ी है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ लोग बस पास से हंस के गुजर के चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग किसी से पैसा थोड़ी मांग सकते हैं। कोई ऐसा दिन आया जिस दिन कुछ भी ना कमाया हो, सारा दिन धूप में खड़े रहे और कुछ भी ना हाथ आया हो? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब थोड़ा सा आपको पता हो ही जाता है, फिर मायूस बंदा होता है, यार आज मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है, लेकिन अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह दे के कर। रोज़ रात को क्या ख्यालात आते हैं सोते हुए? सुबह उठ के जब आते हो तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको मोटिवेशन देती है कि आप फिर दोबारा से गोल्डन मैन बनते हो और तपती धूप में आके खड़े हो जाते हो? देखें ज़िंदगी नई एक जंग है, ठीक है। हम जब सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमने बहुत से लोगों को फेस करना होता है, बहुत से लोगों से मिलना होता है, हमने लोगों से फाइट करनी होती है, ठीक है। तो ज़िंदगी तो ऐसे चलती रहती है।